Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas. अगर आप इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भाई अपन एक नई सीरीज लेकर आए हैं जहाँ पर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे हमारी जितनी भी साइनिंग्स हुई है। इनफैक्ट हम हमारी राइवल्स तक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज भाई साहब चेंजेस हुए हैं, ला लीगा में चेंजेस हुए हैं, टीम्स में चेंजेस हुए हैं एंड टीम्स ने नई नई स्ट्रैटेजियां अपनाई है। नया सीजन शुरू होने वाला है, उससे पहले अपन ये भी करेंगे एंड इवेंचुअली रियल मैड्रिड के सीजन का प्रीव्यू एक पॉडकास्ट होगी, हम उसे भी रिलीज करेंगे। लेकिन दोस्तों आज हम बात करने वाले आर्दा गुलर के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, मैड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब करो और तुम अपने थॉट्स दो। आर्दा गुलर का क्या रोल होना चाहिए इन कार्लो एंचेलोटीज प्रोबेबली लास्ट सीजन? क्या कार्लो एंचेलोटी करवा सकता है आर्दा गुलर से? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड मैड्रिड पंडित्स के फटाफट से 9K करवाओ, ठीक है? तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि आर्दा गुलर कैसे प्लेयर है। भाई लेट्स गो बैक टू द टाइम व्हेन जोसे मोरिनियो यूज्ड टू से कि मेसूत ओजिल जैसा कोई प्लेयर है ही नहीं, ठीक है? उसने बोला था कोई ब्लैक कार्बन कॉपी तक नहीं है मेसूत ओजिल की, एंड मेसूत ओजिल खुद ने सर्टिफाइड टैग दे दिया है भाई आर्दा गुलर को। उसने खुद ने बोल दिया कि आर्दा गुलर लिटरली मेरा रिप्लेसमेंट है, देयर इज अ चांस दैट ही माइट इवन बी बेटर देन मी। मेसूत ओजिल ने खुद ने ये बोला है। मेसूत ओजिल ने वो हाइप जगाई है अमंग्स द रियल मैड्रिड फैंस, अमंग्स द बार्सिलोना फैंस एंड अमंग्स फुटबॉल फैंस एज अ होल कि यार आर्दा गुलर से तुम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं पूरा इतने लंबे टाइम से मैंने ये वीडियो चाहा था तो मैं बहुत पहले रिलीज़ कर सकता था बेस्ड ऑन आर्टिकल्स, लेकिन मैंने बहुत सारे उसके गेम्स देखे हैं, मैंने उसको बहुत स्टडी करने की कोशिश करी है। फर्नर बर्च को भी अच्छी तरीके से स्टडी करने की कोशिश करी है एंड आई हैव सीन द यूरोपा लीग गेम्स एज वेल। भाई आर्दा गुलर जिस तरीका खेलता है ना, तुम उसको बर्नार्डो सिल्वा के साथ रिप्लिकेट कर सकते हो, बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा का भी कहीं ना कहीं सिमिलर रोल होता था इन दैट मैनचेस्टर सिटी था भी नहीं, मतलब है, बट बर्नार्डो सिल्वा का भी एक बहुत ही सिमिलर रोल होता था एट मैन सिटी। आर्दा गुलर टिपिकली वैसा ही खेलता है। तो एक तरीके से फेनेरबाचे एक 4-4-2 सिस्टम में खेलती है। अभी मेरे को प्रोनाउंस करना है, अभी भी मैं नहीं सीख पाया हूँ, इतना सब देख लिया है तो भी मैं बिल्कुल तरीके से कभी भी प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा कैसे उसे प्रोनाउंस करते हैं। सुपर लीग में पता नहीं कैसे उसको प्रोनाउंस किया जाता होगा। लेकिन भाई 2 स्ट्राइकर्स खेलती है वो टीम, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, ठीक है, मैं बोलूंगा वो टीम 2 स्ट्राइकर्स के साथ खेलती है, एमर वेलेंसिया के साथ। तुम्हें ऑब्वियसली उसको वर्ल्ड कप के वजह से तुम जानते होगे, जिसने 2-3-4 गोल मारे थे ग्रुप स्टेजेस में फीफा वर्ल्ड कप के, वो उस बंदे के साथ, और मिची बातशुआई। एंड राइट साइड पे खेलता है आर्दा गुलर। लेकिन एक तकलीफ है, रियल मैड्रिड में वो राइट हैंड साइड पे नहीं कर सकता। पहली बात, वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस है एंड ऐसे ऑप्शंस है जो कि इन टर्म्स ऑफ वर्क रेट उससे बेटर है। हाँ, मैं यहाँ पर वैल्वर्डे की तरफ सिग्नल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर रोड्रिगो की तरफ सिग्नल कर रहा हूँ, और भी काफी सारे रीजन है, लेकिन प्राइमरी रीजन ये है। दूसरा रीजन, प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? अगर आप आर्दा गुलर को खिलाओगे ना, वो डिफेंसिवली बहुत सारे स्पेसेस छोड़ेगा, बिकॉज उसकी उतनी अवेयरनेस अभी स्ट्रांग नहीं हुआ है। आर्दा गुलर विद द बॉल कतल है, आर्दा गुलर विद द बॉल फाड़ है, कोई डिनाइंग नहीं है इसमें, लेकिन डिफेंसिवली प्रॉब्लम आती है। एंड जहां पर आपका राइट बैक डैनी कार्वाहाल है या लूकास वास्केज है, वहां पर आपको थोड़ी सी एश्योरेंस चाहिए होगी फ्रॉम योर अटैकर और इवन फ्रॉम योर मिडफील्डर व्हेन यू टॉकिंग अबाउट डिफेंसिव प्रावेस। लेकिन प्राइमरीली अगर मैं बात करूं तो ये मेन प्रॉब्लम आती है। अब वो किस सिस्टम में, किस फॉर्मेशन में बेस्ट बैठेगा, क्या उसकी बेस्ट पोजीशन होगी, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन जरा गौर फरमाते हैं ऑन आर्दा गुलर्स प्लेयर प्रोफाइल, एक बार उस पर भी गौर फरमाएंगे हम। सबसे पहले अगर यहाँ पर हम हिस्ट्री को कंसिडर करें तो रियल मैड्रिड के पास काफी सारे नंबर 10s रहे हैं एंड क्लासिकल नंबर 10s रहे हैं, लाइक मेसूत ओजिल फॉर दैट मैटर, एंड प्रॉब्ली ही वाज द लास्ट वन जो कि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था। ही हैड सम 80 to 90 असिस्ट्स फॉर रियल मैड्रिड जस्ट इन 3 सीजन्स, एंड जिस भी सीजन में वो था एट रियल मैड्रिड, वहां पर वो ला लीगा का असिस्ट के चार्ट्स पे लीड करता था। लेकिन उसके बाद से वी हैड हामिस रोड्रिगेज, हमारे पास इसको रहे हैं एंड हमारे पास और भी बहुत सारे फ्लॉप्स रहे हैं। हामिस रोड्रिगेज और इसको ने फिर भी अपनी वर्थ दिखाई, लेकिन हमारे पास और भी काफ़ी सारे नंबर 10s रहे हैं। हमने रेनियर हेसूस को खरीदने की कोशिश करी, हमने लिया भी, एंड तब से वो कभी भी हमारे लिए खेला नहीं। हमने ताकुफुसो कुबो को 2019-20 के विंडो में लिया था एंड उसका नामो निशान कहीं भी रियल मैड्रिड में तो देखा ही नहीं है मैंने। उसने प्रैक्टिकली हर एक ला लीगा टीम के लिए खेल लिया है एंड वो कैसा परफॉर्म कर रहा है आप खुद जानते हैं। तो ही इज ऑल्सो नॉट बीन एबल टू मेक थ्रू एट द रियल मैड्रिड टीम। तो भाई काफ़ी सारे नंबर 10s रियल मैड्रिड ने रिसेंट ईयर्स में भी परचेज किए हैं एंड उनकी सक्सेस स्टोरीज काफ़ी डिफरेंट रही है। मार्टिन ओडेगार को अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ तो भाई ही हैड टू लीव रियल मैड्रिड इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस। आर्सेनल में अब जाके वो फाड़ रखा है भाई, आर्सेनल में अब जाके वो कर रहा है क्योंकि सिस्टम इज बिल्ट अराउंड हिम, उसको वो नंबर 10 वाला रोल खेलने को मिल रहा है अंडर मिकेल आर्टेटा। तो वही वाली बात आ जाती है यहाँ पर कि क्या आर्दा गुलर को भी ऐसा ही कुछ कर जाना पड़ेगा? क्या आर्दा गुलर को छोड़ना पड़ेगा रियल मैड्रिड को? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम एक टैक्टिकल फिट से बात करें ना, वो राइट हैंड साइड ऑफ द मिडफील्ड में खेल ही नहीं सकता, बिकॉज ही इज नो वेयर इवन क्लोज टू फेडेरिको वैल्वर्डे व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग एट राइट हैंड साइड ऑफ द मिडफील्ड। प्राइमरीली
अंडर हिज प्रीवियस क्लब वो उसी पोजीशन पे खेला है इन अ 4-4-2, इनफैक्ट एट टाइम्स वो 4-3-1-2 भी खेला है जहाँ पर उसको कैम खेलने मिला है। वहाँ पर वो अपनी ब्रेक थ्रू पासेस या फिर फाइनल थर्ड में बॉल डालने का मेन उसका जॉब होता था, एंड वो बहुत एफिशिएंटली और एफर्टलेसली वो कर लेता था। लेकिन यहाँ पर चीज़ें काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पर रियल मैड्रिड है, उसको अपना फिजिक भी बिल्टअप करना पड़ेगा। फिजिकली भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आर्दा गुलर रियली नीड्स टू इम्प्रूव देयर, बिकॉज आर्दा गुलर फिजिकली भी बहुत पतला है भाई। वहाँ पर उसको मसल मास, सब बॉडी सब करना पड़ेगा, उसको एंड्यूरा मास के आपको पंप मारने पड़ेंगे, ठीक है, तो ही बात होने वाली है, वरना नहीं होने वाली है, क्योंकि वो ला लीगा के डिफेंडरों को बीट नहीं कर पाएगा। सुपर लीग में हो जाता था, लेकिन ला लीगा सुपीरियर टू द सुपर लीग, तो यहाँ पर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आई थिंक अगर मैं एक एक्सपेक्टेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बात करूँ, आई फील कि इन दिस फर्स्ट सीजन एट रियल मैड्रिड वो थोड़ा स्ट्रगल करने वाला है, ठीक है। बी वॉट एवर यू सीइंग इन द ट्रेनिंग सेशंस, आई पर्सनली वांट हिम टू सक्सीड, ठीक है। मैं बिल्कुल भी कभी भी डाउनफॉल नहीं चाहूंगा कोई भी रियल मैड्रिड प्लेयर का, चाहे वो मारियानो दियास तक को, ठीक है। चल झूठा। लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आर्दा गुलर एक सक्सेस हो। लेकिन अगर मैं एक्सपेक्टेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई थिंक फर्स्ट सीजन उसके लिए डिफिकल्ट होगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उसको स्पेनिश भाषा के बारे में नहीं पता, कल्चर के बारे में नहीं पता, ही इज़ वेरी वेरी यंग। ऑल्दो यहाँ पर रियल मैड्रिड के प्लेयर्स, रियल मैड्रिड की ड्रेसिंग रूम, द कोचिंग स्टाफ सब ट्राई कर रही है टू मेक मेक हिम फील लाइक होम, लेकिन वो मुश्किल होता है भाई। इट इज़ नॉट ईजी एंड इज़ अ वेरी वेरी यंग प्लेयर, एंड ला लीगा के डिफेंडर्स शायद से उसको बुली भी दे सकते हैं, दे कैन गिव हिम अ हार्ड टाइम। तो वहाँ पर वो किस तरीके से उसे प्रोसेस करता है, वहाँ पर भी बात आएगी। एंड आई विल नॉट कट दिस आउट, क्या पता रियल मैड्रिड अगले साल उसको लोन पे भेजते हैं। ऑल्दो रियल मैड्रिड ने उसको ये बोला है कि भाई हाँ हम तुझे खिलाएंगे, हम तुझे मिनट्स देंगे, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं फर्स्ट सीजन में उसको उतना टाइम नहीं मिलेगा। व्हेन यू वर्ड प्लेयर्स लाइक क्रूस, मॉड्रिच, वैल्वर्डे, चुआमेनी, कामाविंगा, बेलिंगम, इतने सारे नाम ले लिए मैंने, ठीक है, एंड एंडलेस और नाम है यहाँ पर, ब्राहिम दियाज, सेबायोस, बहुत सारे नाम है। चलो ब्राहिम दियाज को तो खैर ऊपर ही रखूंगा मैं इसको, लेकिन स्टिल इतने सारे नाम है, कहाँ पर खेल पाएंगे आर्दा गुलर, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। अब एक टैक्टिकल फिट से, एक फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो भाई रियल मैड्रिड बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेशंस खिला रही है। लेकिन यहाँ पर हम 4-3-3 की भी अगर यहाँ पर बात करें ना, तो आर्दा गुलर राइट हैंड विंग खेल सकता है, बिकॉज अगर आप हीट मैप देखें, वो राइट हैंड साइड पे ही ज्यादातर ऑक्यूपाइड रहता है, स्पेशली दोस इनसाइड स्पेसेस, वहां पर आर्दा गुलर काफी प्राइमरीली ऑपरेट करता है। लेकिन एट रियल मैड्रिड यू हैव टू बी अ लिटिल बिट डिफरेंट, यू कैन एक्सपेक्ट द प्लेयर्स टू गिव यू द बॉल ऑल द टाइम, ठीक है। आपके पास बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्रेसिव कैरियर्स है जिन पे आप रिलाई कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी मकसद जो रियल मैड्रिड का रहा है ना इन टर्म्स ऑफ साइनिंग आर्दा गुलर, वो मैं आपको वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूंगा। एंड नहीं, बार्सिलोना को नीचा दिखाना वो रीजन नहीं है, एक बहुत ही टैक्टिकल रीजन है, मैं तुमको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो उसको एंड तक जरूर देखना प्लीज। जहाँ तक सवाल आता है आर्दा गुलर को साइन करने का, क्या फॉर्मेशन में सूट करेगा, आई थिंक ही इज मोर ऑफ अ कैम। एक 4-2-3-1 में ही हैज टू प्ले एज अ नंबर 10। यहाँ पर जूड बेलिंगम की पोजीशन प्रॉब्ली विल गो इन द पिवट, या फिर एज अ राइट साइडेड मिडफील्डर जूड बेलिंगम उस पोजीशंस पे बहुत अच्छी तरीके से खेल लेता है, तो वहाँ पर आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक 4-3-3 के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो आई थिंक आर्दा गुलर गोज इनटू दैट राइट विंग या फिर राइट हैंड सेंट्रल मिडफील्ड। आई थिंक मैं ज्यादा एश्योरेंस तब लूंगा अगर आर्दा गुलर राइट हैंड साइड ऑफ द मिडफील्ड में खेलेगा रादर देन राइट विंग, बिकॉज राइट विंग में आपको एक वर्क रेट वाला प्लेयर चाहिए, बिकॉज कारवाल उस तरीके से नहीं भाग पाएगा। एंड एक तरीके तो लिख के ले लो कि भाई कारवाल आपके राइट हैंड साइड पे ही खेलने वाला है, ठीक है, ही इज गोना बी योर राइट बैक एटलीस्ट फॉर 1 more year राइट नाउ। तो आप आर्दा गुलर से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन उतनी बनाएगा, बिकॉज उसका वो एरिया वीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट विदाउट द बॉल भी बहुत वीक है वो। कार्लो एंचेलोटी को बहुत काम करना पड़ेगा आर्दा गुलर पे इस समय। ही इज गॉट फ्लेयर, ही इज गॉट टेक्निक, बॉल प्रोग्रेसर काफी तगड़ा है, बॉल कंट्रोल बहुत अच्छा करता है, एंड भाई एक इसकी जो बहुत ही प्रोमिनेंट स्ट्रेंथ है, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला था, बट मैं अब भी बता देता हूँ क्योंकि मुझसे रुका नहीं जा रहा। ही कैन ब्रेक लो ब्लॉक्स। रियल मैड्रिड में एट दिस वेरी मोमेंट बहुत थोड़े प्लेयर्स हैं जो लो ब्लॉक्स को वो बहुत एफिशिएंटली और एफर्टलेसली तोड़ सकते हैं, उसमें से एक आर्दा गुलर है। आर्दा गुलर तोड़ के रख सकता है भाई लो ब्लॉक्स को। रियल मैड्रिड को ओवर द कोर्स ऑफ द स्पैन, इवन अंडर एंचेलोटी, इवन अंडर ज़िडान, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, दैट इज कि रियल मैड्रिड ला लीगा में लो ब्लॉक्स को नहीं तोड़ पाती है एफर्टलेसली, जो उनको करना चाहिए। यहाँ पर अगर ये ब्रेक थ्रू बॉल डालेगा, एक थ्रू बॉल डालेगा, या फिर एक फाइनल पास इनटू द फाइनल थर्ड डालेगा, किस तरीके से भी कट इन कर देगा, देर आर प्लेयर्स इन द बॉक्स। तो एट दिस वेरी मोमेंट आपको एम्बापे का भी यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप एम्बापे नहीं लाते हो, आपको रोड्रिगो को रिलाई करना पड़ेगा एज अ नंबर 9। वहाँ पर सिर्फ आप आर्दा गुलर को नहीं गिरा सकते, बिकॉज अगेन आप फिजिकलिटी वाइज पूरे तरीके से पिट जाओगे। यू विल हैव अ प्लेयर जो कि फिजिकल नहीं है इतना एज अ नंबर 9, एंड यू विल ऑल्सो हैव अ प्लेयर जो कि फिजिकल नहीं है एज अ राइट विंगर, तो दैट विल क्लियरली नॉट क्लिक फॉर रियल मैड्रिड। एंड अगर अब हम आर्दा गुलर के स्टाइल ऑफ प्ले की भी बात करें, तो इसकी क्या स्टैट्स अच्छी हैं, इसकी क्या एट्रीब्यूट्स अच्छे हैं, उसके बारे में भी मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इसके स्ट्रेंथ्स पर अगर मैं गौर फरमाऊँ, ही इज़ अ वेरी गुड क्रॉसर ऑफ द बॉल, वो अपने राइट फुट से बहुत अच्छी तरीके से और एफर्टलेसली क्रॉस कर पाता है, एंड लेफ्ट हैंड साइड से भी कट इन करके वो शॉट्स अटेम्प्ट कर सकता है। उसकी लॉन्ग डिस्टेंस से फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। सुपर लीग में ये सीजन उसने 2-3 बार आउट ऑफ द बॉक्स गोल्स शूट करे हैं, एंड दे हैव बीन अनएक्सपेक्टेड गोल्स।
की पासेस काफ़ी अच्छी तरीके से कतल तरीके से निकाल पाता है। लेकिन अगर ये एक 4-2-3-1 खेल रहा होता है या फिर एक 4-4-2 डायमंड खेल रहा होता है, जो कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है रियल मैड्रिड के लिए, जहाँ पर इनिशियली जूड बेलिंगम खेलेंगे बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा पैसा यूज़ करा है जूड बेलिंगम पे। लेकिन अगर बेलिंगम को बेंच करना है या फिर बेलिंगम को सब ऑफ करना है, यू हैव आर्दा गुलर एंड वहाँ पर इसकी की पासेस बहुत ज़्यादा क्विंटेसेंशियल आएगी। उसके बाद ड्रिबलिंग इस बंदे की बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई थिंक इसकी बेस्ट एट्रीब्यूट ड्रिबलिंग है बिकॉज मैं कहीं पढ़ रहा था, इसके फर्स्ट इनिशियल कोचेस ने ये बोला था दैट ही ट्रीट्स द बॉल लाइक इट इज़ वन ऑफ हिज ऑर्गन्स। वो बॉल उससे छूटती ही नहीं है। दिस गाय इज़ डेफिनेटली हियर टू स्टे, दिस गाय इज़ डेफिनेटली द टर्किश मेसी। मैं उसको हाइप दूंगा भाई बिकॉज विद द बॉल बहुत ही कतल फ्लेयर है इसमें, ठीक है। इसका होल्ड अप पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये ट्रेट मुझे ना इसकी बहुत पर्सनली पसंद आई है। ये इतना फिजिकल नहीं है लेकिन इसका होल्ड अप प्ले बहुत अड़ गया है, ठीक है, बहुत तगड़ा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं और चीज़ों के बारे में बात करूँ, सेट पीसेस इसकी बहुत अच्छी है। ही कैन टेक कॉर्नर्स वेरी वेल, टैकलिंग एट टाइम्स कर लेता है, यू नो हार्श डिसीजंस होते हैं इसके, लेकिन तो भी वो कर लेता है। डिफेंसिव अवेयरनेस वो ही मेरी एक बहुत बड़ी कंसर्न है यहाँ पर बिकॉज वो ये इतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। लेकिन ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, ही लाइक्स टू कट इन साइड, ही इज़ अ वेरी गुड क्रॉसर ऑफ द बॉल, ड्रिबलर बहुत अच्छा है, ही गेट्स फाउल्ड ऑफ इन एंड यू नो पेनल्टी बॉक्स के अराउंड बहुत अच्छे से फाउल होता है, तो फिर वहाँ पर रियल मैड्रिड को और पेनल्टीज ये ला के दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको लेऑफ्स करना पसंद है, ही कैन शूट फ्रॉम द डिस्टेंस एंड काउंटर अटैकिंग वाइज ये बहुत अच्छा प्लेयर है। एक चीज़ जो ये सिस्टम में बहुत अच्छे तरीके से बैठेगा ना, स्पेशली ना 4-4-2 डायमंड या फिर 4-2-3-1, वहाँ पर आप काउंटर अटैकिंग बहुत एफिशिएंटली और एफर्टलेसली कर सकते हो एंड आर्दा गुलर वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से क्लिक करेगा। तो दोस्तों आई थिंक यही है मेरा आज के लिए, आई थिंक ये मेरा एनालिसिस है एंड यही मेरे टैक्टिक्स है। आई डोंट सी हिम प्लेइंग एज अ राइट हैंड साइड ऑफ द मिडफील्ड या फिर इवन राइट विंग। आई वांट टू सी हिम मोर एज अ नंबर 10 बिकॉज आई थिंक वहीं पर वो बेस्ट थ्राइव कर सकता है। किस तरीके से करेगा वो देखना पड़ेगा बिकॉज बहुत ही लंबे टाइम बाद रियल मैड्रिड एक नंबर 10 के साथ ऑपरेट करने वाली है ये सीजन, एक 4-2-3-1 में या फिर एक 4-4-2 में। फर्स्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली उस पोजीशन पे जूड बेलिंगम हो गए एंड सेकंड प्रोबेबली आर्दा गुलर ही होने चाहिए। बट विद दिस यार दोस्तों, आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। इफ यू वॉचिंग टिल द एंड, hala Madrid y nada más. Hasta el final. Vamos Real. Su.